अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। है कि ऐसा बताते हैं कि जब ज्ञानी पुरुष ज्ञान दे देते हैं तो नए कर्मों का बंधन रुक जाता है, यानी चार्जिंग पॉइंट है वह समाप्त हो जाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि चार्जिंग प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त हो गई, और जब दूसरे जन्म के अंदर वह व्यक्ति जाता है तो केवल डिस्चार्ज आत्मा रहती, उसके बाद भी जन्म लेगा। यानी जब उसकी वो आपके हिसाब से वो दूसरे जन्म में मैकेनिकल रहेगी, तीसरे जन्म में मैकेनिकल रहेगी, क्योंकि चार्जिंग पॉइंट तो समाप्त हो गया। क्या ये बात सही है? ये बात स्थूल रूप से सही लगती है, सिद्धांत से सही नहीं है। चार्ज और डिस्चार्ज की जो प्रक्रिया होती है वो एक ही बर्थ की होती है, अनेक बर्थ की नहीं होती है। ये अवतार का चार्ज, नेक्स्ट बर्थ का वो डिस्चार्ज बनेगा, फिर चार्ज रहेगा, फिर डिस्चार्ज रहेगा। मगर ये जो आपने बात सुनी है कि ज्ञानी पुरुष की ज्ञान दृष्टि प्राप्त करने के बाद हमारा चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा बंद हो जाता है, ऐसी जो आपने बात सुनी है वो 100% सही नहीं है। मगर हाँ, अगर ये ज्ञान मिलने के बाद आप 100% ज्ञान की जागृति में रहोगे तो चार्ज नहीं होगा, वो हम स्वीकार करते हैं। मगर 100% जागृति में रहना किसी के संभव की बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये ज्ञान आपने पाया हुआ है, आपका खुद का अनुभव नहीं है। वो पाया हुआ ज्ञान कितना टिकता है, कितना जागृति में होता है, कितना उपयोग में आता है, वो तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट है। 1%, 2%, 3%, 5% भी जागृति होती है तो भी बहुत बढ़िया बात है। तो मतलब ये मत समझो कि ज्ञान लेने से, ज्ञान दृष्टि प्राप्त करने से चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा बंद हो जाता है, वो बात गलत है। मगर हम अपने प्रतिष्ठित आत्मा को धीरे धीरे रिफाइन करके, अज्ञानता को मिटा के इनका चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा का अस्तित्व खत्म कर सकते हैं। बट इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, नॉट आफ्टर ज्ञान। बट अगर ये ज्ञान मिलने के बाद अगर आपने सभी प्रकार के अज्ञान 1, 2, 3, 4, 5 अवतार में मिटा दिए तो उनका प्रतिष्ठित आत्मा का एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। क्योंकि आप सिद्धांत समझो, सिद्धांत क्या है? प्रतिष्ठित आत्मा की उत्पत्ति कैसे हुई? प्रतिष्ठित आत्मा की उत्पत्ति अज्ञान से हुई। कौन से अज्ञान से उसकी बिगिनिंग हुई? पहले इंद्रिय ज्ञान का विकास, वो भी रिलेटिव सत्य। मनुष्य में आने के बाद बौद्धिक ज्ञान का विकास, वो भी रिलेटिव सत्य। और रिलेटिव सत्य का दूसरा नाम है आध्यात्म मार्ग में अज्ञान। क्या है? अज्ञान। और मिटाना क्या है? अज्ञान को। तो जब हमको ये सनातन सत्य का ज्ञान आएगा, लॉ ऑफ नेचर का ज्ञान मिलेगा, यूनिवर्सल ट्रूथ का ज्ञान मिलेगा, तो धीरे धीरे रॉन्ग बिलीफ रूपी जो अज्ञान हमारी दृष्टि में इसको धीरे 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 डिमोलिश करेंगे, नाश करेंगे, इरेज करेंगे। और ऐसे 2, 4, 5, 10 अवतार के अंदर जब हर प्रकार की रॉन्ग बिलीफ, अज्ञान, रिलेटिव सत्य खत्म हो जाएगा हमारी दृष्टि में से, तो फिर नया प्रतिष्ठित आत्मा नहीं बनेगा। क्योंकि प्रतिष्ठित आत्मा की उत्पत्ति अज्ञान से हुई है, और प्रतिष्ठित आत्मा का अंत भी अज्ञान जाने अगर चला गया तो इनका अस्तित्व रहता नहीं है। तो ये साइंटिफिक प्रोसेस आपको समझनी पड़ेगी। हमारा जो प्रतिष्ठित आत्मा है, इसको मिटाने के लिए हमको खुद को ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति हमारे अंदर से प्रतिष्ठित आत्मा को मिटा नहीं सकता है, मगर प्रतिष्ठित आत्मा का जो अस्तित्व है अज्ञान के साथ जुड़ा है, वो अज्ञान मिटाने का रास्ता बता सकता है। और वो रास्ते पर चल के हर प्रकार का अज्ञान मिटा के हमारे अंदर जो प्रतिष्ठित आत्मा लाइव है,
इसको सदा के लिए मिटा के जन्म मरण के चक्कर को समाप्त करके मुक्ति की ओर आगे जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने बहुत खुलासा किया